इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ लर्निंग। कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर टोटल 10 टाइप्स ऑफ लर्निंग। रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर, इनसाइड लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल इमिटेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग लर्निंग के फिर आगे जाके 2 टाइप होते हैं, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। 7 नंबर मोटर लर्निंग, 8 नंबर वर्बल लर्निंग, 9 नंबर कंसेप्ट लर्निंग एंड 10 नंबर इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब सारे को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी चीज़ को बस रट लेना। लर्निंग बाय मेमोराइजेशन एंड रिपीटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को बस याद कर लेना है, उसको रिपीट कर कर के सीख लेना बिना किसी समझ के, दैट इज़ कॉल्ड रोट लर्निंग। इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो कोई भी लॉजिक या मीनिंग समझ में नहीं आता है उस बात का। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है क्योंकि हमने चीज़ों को रट करके सीखा है, उसको समझा नहीं है, तो बहुत कम टाइम के लिए ये चीज़ याद रहने वाली है। क्विकली फॉरगेटेड मतलब जल्दी भूल जाते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर लेना। जैसे बच्चों को टेबल लर्न करवाया जाता है तो बच्चे बार बार भूल जाते हैं क्योंकि उसको उस चीज़ की समझ नहीं है, उन्होंने बस रट लिया बिना उसको समझे। यूज़फुल फॉर फैक्ट, इसका हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी फैक्ट को रटना होता है क्योंकि उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। लाइक स्ट्रैटेजी के में हम बस रटते हैं उस चीज़ को। तो दिस रोट लर्निंग इज़ ओनली यूज़फुल फॉर द फैक्टर्स, इसका कहीं यूज़ नहीं है। सेकेंड इज़ मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट दिया था गिवन बाय डेविड ऑसबल। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय डेविड ऑसबल। ये इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग कैसे होती है? तो लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लिंकिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज। इसमें क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग कैसे होती है? तो नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से लिंक किया जाता है। पहले की जो भी चीज़ें जानते हैं स्टूडेंट्स या लर्नर्स, उसको आगे नॉलेज से लिंक करके बताया जाता है ताकि वो उसको अच्छे से समझ सके। इसका फीचर्स क्या है? लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल होती है कि हाँ, चीज़ों को एक वेल पैटर्न में वो समझ रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है, अगर उन्होंने अच्छे से समझ लिया तो ये लंबे समय तक याद रहने वाला है। कंसेप्ट क्लैरिटी मिलती है इससे। एग्जाम्पल्स हो सकता है साइंस के कंसेप्ट, क्योंकि मैक्सिमम साइंस के कंसेप्ट उनको समझाया जाता है, इसलिए साइंस के कंसेप्ट उनको ज़्यादा दिनों तक याद रहते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है, इसका मतलब भी रटना है, लेकिन इसमें क्या है? समझ कर के रटना है। दैट इज़ कॉल्ड मीनिंगफुल लर्निंग। थर्ड है हमारा ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? तो गिवन बाय E.L. थॉर्नडिक। इसमें क्या होता है? तो सीधा सीधा मतलब है ट्रायल एंड एरर लर्निंग का कि अपनी गलती से सीखना। सेकेंडली, ट्राइंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज अनटिल द करेक्ट वन इज़ फाउंड। अलग अलग रिस्पॉन्सेज को ट्राई करना, अलग अलग तरीक़ों को ट्राई करना जब तक कि सही तरीका ना मिल जाए। दैट इज़ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब थर्ड है लॉज ऑफ लर्निंग। क्या होता है? तो लॉज ऑफ अफेक्ट, क्या क्या अफेक्ट आ रहे हैं? लॉज ऑफ एक्सरसाइज, बार बार उस चीज़ को करना, और लॉज ऑफ रेडीनेस। नाउ 4 नंबर है इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग की थ्योरी दी थी उल्फ गैंग ने, उल्फ गैंग कोहलर। फुल नेम इनका है उल्फ गैंग कोहलर। इसमें होता क्या है? इनसाइड लर्निंग में सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन विदाउट ट्रायल एंड एरर। बिना किसी ट्रायल एंड एरर की सडन अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे क्वेश्चन को देखा और अचानक हमारे माइंड में आ गया इसका सॉल्यूशन क्या, ये ऐसे ही सॉल्व हो गया। जस्ट ऑल ऑफ अ सडन जो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है क्वेश्चन को लेकर के, आंसर को लेकर के, दैट इज़ कॉल्ड इनसाइड लर्निंग। अचानक से। फीचर्स क्या है? तो मेंटल प्रोसेस होता है। सेकेंडली, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय थिंकिंग। हम सोच के ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? तो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व सडनली। जैसे ही मैथ्स का कोई प्रॉब्लम ने देखा, अपने माइंड में सॉल्व कर लिया विदिन अ 5 सेकेंड 10 सेकेंड, तो दैट इज़ इनसाइट लर्निंग। अचानक समझ आना, दैट इज़ इनसाइट लर्निंग। मतलब किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचानक समझ में आ गया तो क्या होगा? वो इनसाइट लर्निंग। 5 नंबर है ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन लर्निंग किसने दिया था? तो गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने इसका कंसेप्ट दिया था। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। इसमें लर्निंग कैसे होती है? तो दूसरों को ऑब्जर्व करके दूसरों को
इमिटेट करके, उसकी नकल करके। स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहले अटेंशन, दूसरे को ऑब्ज़र्व करना है, तो वहाँ अटेंशन ज़रूरी है। वहाँ पे अटेंटिव होकर के उसको देखें, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, टीचर्स क्या बता रहे हैं, कैसे वो चीज़ को कर रहे हैं। इसका मेनली उस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है। अटेंटिव होता है कि कैसे कैसे वो स्टेप्स आगे बढ़ रहा है, तो वो वहाँ पे ध्यान देगा। फिर वो चीज़ उस स्टेप्स को याद रखेगा। फिर अपने माइंड में उसको वो बनाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन होगा। 4 नंबर है मोटिवेशन। एंड इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो चाइल्ड कॉपिंग टीचर्स, अपने टीचर को कॉपी किया, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने में, तो जो जो स्टेप्स एक टीचर फॉलो कर रहा है वो वहाँ पे ध्यान दे रहा है, टेंशन। सेकंड, वो चीज़ को याद रखा। थर्ड, वो खुद से उस चीज़ को करेगा और बार बार करेगा, तो वो उस चीज़ को सीख जाता है। दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन, मतलब उसने अपने टीचर की नकल करके या उनको ऑब्जर्व करके सीखा है। एग्जाम्पल है, चाइल्ड अपने टीचर से सीख रहा है। दूसरा, लर्निंग मैनर्स फ्रॉम पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मैनर्स भी वो वैसे ही सीखता है। अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो उस चीज़ को बार बार देख रहे हैं कि हाँ, वो खाते समय अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ़ोन उनका साइड में रखा है, तो उनकी कहीं ना कहीं आदत पड़ जाएगी, जब भी वो खाना खाएंगे तो अपने फ़ोन को अलग रखेंगे। तो इससे मैनर्स वो अपने पेरेंट्स से सीख जाते हैं। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स की आदत है कि वो फ़ोन यूज़ कर रहे खाते टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे में वो आदत आ जाती है, क्योंकि वो उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है देख कर सीखना। वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसका की पॉइंट्स क्या है? ये फीचर्स है कि किसी भी चीज़ को देख कर सीखना, इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।